आइए अब टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉड यूज हो रही है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास मॉड ऑफ एफ एक्स है, तो अगर हम एफ एक्स पे मॉड लगा दें तो इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बिकम एफ एक्स। जब हम जो भी क्वांटिटी दैट इज एफ एक्स इन दिस केस पुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और इट विल बिकम माइनस ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। हमने ऐसा देखा था, इंटरप्रेट किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पहले कंडीशन को टारगेट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस टू। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड वही बाहर भी आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया और लिखा कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू पुट अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू टू और टू टू इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने समझा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब इसमें स्लाइटली बिगर एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। अगेन द लॉजिक रिमेन सेम, हम वही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे केस के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए हमें वीवी कर्व का यूज करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। छोटा सा वीवी कर्व प्लॉट कर लीजिए। अदरवाइज हम डायरेक्टली देख के भी इसका आंसर बोल सकते थे, प्लस प्लस माइनस। तो अगर आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अंदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यूज विल हैपन व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन इज इंक्लूडेड यूनियन टू टू इंफिनिटी। एक और क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का है लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सेम आइडिया पे बेस्ड है। अगेन आप देख सकते हैं जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है सेम क्वांटिटी वापस आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन शुड बी ग्रेटर देन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा वेवी कर्व आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू। नीचे हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री। अगर हम ऐसे लिखें तो अब हम वेवी कर्व बड़े इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सारे इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो पुट किया, तो व्हाट वी गेट इज टू, फिर हमें थ्री मिला, फिर हमें सिक्स मिला और फिर हमें सेवन मिला। तो हम यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे और इस वेव को मूव करते रहेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है तो न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म्स है दैट कैन बिकम जीरो। सो x कैन बी इक्वल टू टू, x कैन बी इक्वल टू सिक्स, बट इट कैन नॉट बी इधर थ्री और सेवन। तो ये दो पॉइंट्स हमने हटा दिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन लिखना बहुत ही आसान है। जहां पर पॉजिटिव साइन लिखा है उसको ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू टू, दिस विल बिकम वन इंटरवल, यूनियन थ्री टू सिक्स, दिस बिकम्स अनदर इंटरवल, यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी, दिस बिकम्स थर्ड। इसको आप यूज करके बड़े इजीली आंसर लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप देखते हैं। ये प्रॉब्लम टाइप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस प्रॉब्लम टाइप के अंदर ये तभी ट्रू हो सकता है जब एफ एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो। आइए इस पे बेस्ड बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स की जगह एक्स माइनस टू लिखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स माइनस टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू टू। तो आज का आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी टू टू, वेयर टू इज इंक्लूडेड। अब इसी पे स्लाइटली बिगर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम ये देख सकते हैं। अब आप इस फंक्शन को देखोगे और बहुत गौर से देखोगे तो वॉट एवर इज इनसाइड द मॉडुलस नीड्स टू बी स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। और फिर अगर इसको वेवी कर्व पर ड्रॉ कर दें तो ये वेवी कर्व हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, प्लस माइनस प्लस, और सिंस इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन हो रहा है तो वन और टू को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आंसर बिकम्स वन टू टू, वन एंड टू आर बोथ इंक्लूडेड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं पता है तो प्लीज वीडियो पॉज करिए और जाके अपने नोट्स को रेफर बैक करिए कि हमारी एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी थी क्या। मैं आपको एक नट शेल के अंदर रिवाइज करा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, तो इनके सम का जो मॉडुलस होगा वो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जी एक्स के बराबर कब होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के सेम साइन हो जाए। उसको हमने लिखा था एफ एक्स इंटू जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गया। एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है
और उसका मॉड ले लें अगर हम, तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ जी एक्स की वैल्यू के बराबर कब होगा, तो इसका आंसर भी सेम ही था, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये भी सेम साइंस के लिए ही ट्रू होती है। तो आइए अब देखिए इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, है ना, एक तरीका तो हो सकता है हमारा सॉल्व करने का जैसे हम इंटरप्रिटेशन से कर रहे थे, बट दैट सॉल्यूशन विल बिकम लॉन्ग। तो हम अब एक शॉर्टकट देख रहे हैं कि उसी क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जाए। तो उसी क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए मैंने बोला कि हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स, ये दे रखा है। तो हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि राइट हैंड साइड पे क्या इन दोनों का सम या डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ऐसा, है ना। तो जब मेरे पास आ गया, है ना, जब मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गया, तो मैं बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर मैं एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर, और जी एक्स को 2 माइनस एक्स स्क्वायर मान लूँ और इसमें पुट करूँ, तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटर्न एज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ तभी ट्रू होता था व्हेन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आइए ये कंडीशन लगा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेवी कर्व मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो अगेन हम वेवी कर्व के लिए क्या करेंगे, हम अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 जनरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने क्या किया, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का साइन है फ्लिप्ड, तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो बीच का साइन फ्लिप हो जाता है, तो ये फ्लिप हो गया। फ्लिप होने के बाद हमें इसके फैक्टर्स लिखने, लीनियर फैक्टर्स, तो इट विल बिकम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर अगले वाले को लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 2 एंड एक्स माइनस रूट स्मॉलर देन इक्वल टू 0। इतना सब लिखने के बाद एक छोटा सा बेबी कर्व बना लेते हैं, और वहां से मुझे लगता है हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो हमने इसका बेबी कर्व बना लिया। तो बेबी कर्व बनाने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उस पर सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया। तो पहला पॉइंट हो गया माइनस ऑफ रूट 2, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1, फिर 1 आ जाएगा, और फिर रूट 2 आ जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करते हुए हमने एक फ्लक्चुएटिंग कर्व बनाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिंस हम इक्वल टू 0 की भी बात कर रहे हैं, तो हम इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे जहां पर इक्वल टू 0 हो सकता है। इन पॉइंट्स को मैंने इक्वेट कर दिया। आप बोल रहे स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो आंसर इन दिस केस विल बिकम माइनस रूट 2 टू माइनस 1, बोथ आर इंक्लूडेड, एंड देन यूनियन 1 टू रूट 2, एंड अगेन बोथ आर इंक्लूडेड। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये देख सकते हैं हम कि हमारी प्रॉपर्टी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। तो क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन करते करते, या जब 20 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं सिलेबस के अंदर, 30 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या थी। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको बोला था कि आप एक टेबल बना के इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मॉडुलस के अंदर कुछ वो ट्विस्ट करता है ना, कुछ और प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पर है कुछ और प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको डिकोड कैसे करना है ना, तो ये हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो मैंने बोला x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, फिर ये बोला देखिए x प्लस वाई का मॉड है, और फिर उसने दिख रखा है देखिए मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, है ना। ये 4 क्वांटिटी से हमको डील करना है। तो हम इन क्वांटिटी से कैसे डील करेंगे, तो देखिए समझने के लिए कि क्या आंसर पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज को जब हमने ऑब्जर्व किया था तब केसेस बनाए थे, वैसे आप केसेस बना सकते हैं। तो मैंने केस बनाया कि अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर देता हूँ लाइक 2, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव पुट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 आ गया, और राइट हैंड साइड पे भी 3 आ गया। अब मैं दोनों ही वैल्यू नेगेटिव पुट कर देता हूँ, -2 -1, तो अगेन आप देख सकते हैं कि 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। अब हम आगे बढ़े हैं, तो मैं एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव पुट कर सकता हूँ। तो पहले वाले को मैंने पॉजिटिव पुट किया, दूसरे वाले को नेगेटिव पुट किया। अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई का मॉड विल बिकम 1, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y विल स्टिल रिमेन 3। अगर पहले वाले को -2 दूसरे वाले को 1 पुट करें, तो नाउ अगेन x प्लस वाई का मॉड विल बिकम 1 एंड योर राइट हैंड विल रिमेन सेम। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि देखो, अगर मैं देखूं तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई हुआ पहले दो केसेस के अंदर, मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस हमारा सॉल्यूशन होगा x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहीं अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें
तो इन दो केसेस के अंदर क्या हो रहा है, इन दो केसेस के अंदर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज एक्चुअली ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई का मॉड। तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन कब हुई, जब x इंटू वाई इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर अगर मॉडल सी थोड़ी सी ट्विस्ट करके भी चीज दे रखी है, तो एक छोटी सी टेबल ऐसा बना के, है ना, ये एक हैक है, आप बड़े इजीली डिकोड कर सकते हैं कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। तो इस केस के अंदर अगर हम इसी चीज को एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में लिखें, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, दिस शुड बी स्मॉलर देन 0। ये होना चाहिए, यहां से हमें आंसर मिलना चाहिए। अब इसके लिए हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पहले इसका डी निकालते हैं। तो जैसे ही हमने डी निकाला, कुछ नई बात ऑब्जर्व कर ली। जैसे मैंने इसका डी निकाला तो ये हो गया, देखिए 4 माइनस 4ac। तो यू कैन सी दैट इट इज कमिंग आउट टू बी -4 विच इज ए स्मॉलर क्वांटिटी। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और ये बहुत पिकुलर चीज़ है, जेई के अंदर कई बार ये चीज़ यूज हो रही होती है। हमने ऑब्जर्व किया कि देखिए फॉर दिस डी इज स्मॉलर देन 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। मतलब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो फ्रॉम ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा वो इस पहली वाली चीज पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो हमने बोला तो आंसर डिपेंड करेगा इस दूसरे टर्म के ऊपर, है ना, दैट इज 3x प्लस 7, दिस नीड्स टू बी स्मॉलर देन 0। तो यहां से आंसर आ गया x इज स्मॉलर देन -7/3। तो आपका आंसर हो गया -∞ टू -7/3 ओपन। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से ट्विस्टी होते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, क्या एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी लगेगा, इस टेबल को आप थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि कौन सी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके तुरंत के तुरंत सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लाइफ थोड़ी सी ज्यादा आसान है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इस केस में। तो देखिए अगर मैं इसको एफ मानता हूँ, इसको जी मानता हूँ, तो होना तो क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर -9 का मॉड प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4, दिस कुड हैव बीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 प्लस एक्स स्क्वायर -4, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर तो 2x स्क्वायर -13 आ रहा है, और ये तो मुझे नहीं दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो ये तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि इसके बजाय थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट हमने क्या किया, हमने बोला देखो मॉड तो है ही, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -9 को अगर हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था माइनस ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इससे कोई इंपैक्ट नहीं होता है माइनस साइन से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ और इसी चीज को अगर हम रीराइट करें, अब अगर हम प्रॉपर्टी को वापस से ऑब्जर्व करें तो अब कैसा आएगा, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर -4 का मॉड। अब आप देखिए अभी कैंसिल होके 5 आ गया। अब ये हमारी कंडीशन के अंदर, बिल के अंदर फिट बैठ रहा है। तो अगर हम इसके बाद, है ना, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट ये स्टेप लिख लें, तो ये तब सेटिस्फाई हो सकता है जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -4, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, दिस बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ऐसे आ जाए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया, देखिए पहले इस पे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -9 लिख सकते हैं, दूसरे वाले को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 इज स्मॉलर दैन इक्वल टू 0। पहले वाले को फैक्टराइज किया तो हुआ देखो x -3 इंटू एक्स प्लस 3, दूसरा हो गया x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज स्मॉलर दैन इक्वल टू 0। इसके बाद हम वेवी कर्व बना के बड़े फटाक से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो लेट अस ड्रॉ वेवी कर्व। तो अगर मैं वेवी कर्व बनाऊंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एक पॉइंट आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 2 और नेक्स्ट पॉइंट आएगा 3। ऊपर से अगर हम फ्लक्चुएटिंग कर्व ड्रॉ करना शुरू करें तो ऐसा कर्व हमको मिल जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंस इक्वल टू है तो मैं सारी ही वैल्यूज को इसमें इंक्लूड करूंगा। जब मैंने सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया तो ये आंसर आ। तो अगर हम यहां से आंसर लिखने की कोशिश करें तो फाइनल आंसर विल लुक समथिंग लाइक दिस, -3 to -2 both are included, then union 2 to 3 again both are included। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
और आपने इस बात में देखा होगा कि कैसे मैंने एक प्लस एक और माइनस साइन को एडजस्ट करके इस क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन में रिड्यूस करके सॉल्व कर लिया। तो अननोन क्वेश्चंस को नोन क्वेश्चंस में सॉल्व करना, यही रिड्यूस करना, यही मैथमेटिक्स की प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है।